नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लगातार आपको बिहार विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चुनाव में कुछ महीने से ऐसे वैसे में हर वो बात जो आपके लिए जानना है जरूरी, हमारा प्रयास ये रहता है कि हर वो बात जो आपको जानना है जरूरी वो आपको बताएं, दिखाएं। और स्टूडियो में बैठ करके हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों की जो समस्या है उसको दिखाते हैं। और जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया है, उनकी कमियां को भी दिखाते हैं, ताकि जनता यह निर्णय ले सके कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं। आपको याद होगा पिछले दिनों लगातार हमने ब्रह्मपुर के तस्वीर दिखाई थी, और ब्रह्मपुर में खास करके नैनी जोर की और जो रोड की जो स्थिति थी 14 से 15 किलोमीटर रोड की, वह तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी। और उसका असर यह हुआ कि जनप्रतिनिधि ने तो कुछ नहीं किया। ब्रेकिंग बिहार की खबर जहां सरकार तक जाती है, वहीं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो नैनी जोर के ही निवासी हैं, उन्होंने भी इस खबर को देखा और एक समाज सेवक के नाते ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की। और उसका असर यह हुआ कि जो काम जनप्रतिनिधि 10 सालों से जो राजद के हैं विधायक शंभू यादव वो नहीं कर सके, वह काम 2 दिनों के अंतराल में हो गया और उस सड़क को बनाने का टेंडर न सिर्फ निकल गया बल्कि उस सड़क में काम भी लग गया है। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हमारे साथ है। सर, आपने देखा, आप तो बराबर जाते हैं चूंकि आपका गांव नैनीजोर है, उस सड़क की जो हालत है, अपनी गाड़ी से 1 घंटा लगता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जहां तक आपने सड़क की बात की तो ये लोकसभा में भी मुद्दा था। और चुनाव प्रचार के दौरान उस समय हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी गए थे, तो लोगों ने ये मांग रखी थी और उन्होंने कहा था कि चूंकि अभी आचार संहिता है तो हम कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। और इसलिए जब चुनाव समाप्त हुए तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से मिला भी था। उस समय वो पथ निर्माण मंत्री भी थे और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि देखिए, पथ निर्माण वो सड़क ग्रामीण कार्य की सड़क है और पथ निर्माण में अभी हम लोग सड़कों का अधिक, कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण कार्य की सड़कें पथ निर्माण में चली जाती हैं। तो बोले कि चूंकि अभी बजट लिमिटेड है तो हम लोग अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ये काम ग्रामीण कार्य विभाग से ही होगा। तो मैं आपका पत्र जो है वो माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री श्री अशोक चौधरी जी हैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, मैं भी स्वयं एक बार मिल लूंगा। और देखिए कि जनप्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि फंड की कमी है, काम नहीं होता है, जिनको नहीं करना है। मैं बताऊं कि मैं गया, मॉर्निंग वॉक, बस एक कप चाय की बात थी माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री श्री अशोक चौधरी जी के यहाँ, और मैंने बस यही कहा कि सर, आपके विभाग की एक सड़क है जो हमारे गांव की है और काफी क्षतिग्रस्त है, 20 साल पहले बनी थी और बड़ी तकलीफ होती है, लाखों की जनसंख्या है। और उन्होंने तुरंत अपने ओएसडी को बुला कहा कि भाई डायरी में नोट करिए, डॉक्टर साहब का रोड बनवा दीजिए। मैंने उनको कहा कि सर, मैं एक पत्र आपको फॉर्मली ले आके, विभाग बोले कि अरे छोड़िए, पत्र की जरूरत नहीं, काम से मतलब है, आपका काम होगा और प्रायोरिटी से होगा। और उन्होंने नोट किया और उसके बाद मैंने 2-3 बार फॉलो अप लिया और बड़े आश्चर्य की बात है कि सिर्फ एक आग्रह पर उन्होंने इतना बड़ा फंड, लगभग 24 करोड़ 86 लाख का प्रोजेक्ट टेंडर निकला, बजाबते प्रक्रिया के तहत टेंडर अलॉट हुआ। और मुझे गांव से खबर मिली है कि पिछले हफ्ते से उसमें निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। न सिर्फ रिपेयर होगा बल्कि रोड का चौड़ीकरण भी उसमें स्वीकृत है और इससे गांव के लोगों के जीवन शैली में अत्यंत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये काम करा के। देखिए, तो लगातार जो आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, करीब आप समझिए कि 4 से 5 खबर हमने ब्रह्मपुर से लेकर के नैनीजोर की सड़क पर बनाया था। और लगातार यह लोगों का शिकायत था कि शंभू यादव क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। और डॉक्टर साहब ने सही बात कहा कि जिनको काम नहीं करना रहता है वो फंड का ढिढोरा पीटते हैं, फंड नहीं है, फंड का रोना रोते हैं। लेकिन जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो फंड आरे नहीं आएगा, और डॉक्टर साहब ने यह कर दिखाया। वैसे जनप्रतिनिधि रहने से क्या फायदा जो लगातार 2 बार से हैं और जनता की समस्या को सुनते ही नहीं। जी बिल्कुल, मैंने उन्हें लगता है कि भाई हमारा एक फिक्स वोट बैंक है, हमारे पॉलिटिक्स का स्टाइल अलग है, हमको विकास से क्या लेना देना है। हम अपना जात पात समीकरण बैठाएंगे, एमवाई समीकरण बिठाएंगे, फिर कुछ लोगों को चुनाव के समय पैसे बांटेंगे, इस तरह के फेवर करेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हम व्यर्थ अपनी ऊर्जा विकास पर क्यों खर्च करें। विकास करें या नहीं करें, वोट मिल ही जाएगा, करें या ना करें, हमारा वोटर वोट देगा ही। लेकिन अब ये गलतफहमी जनता समझ रही है। खुद उनके जो सपोर्टर थे, जो 2 बार से उनको जिता रहे हैं, वो भी इस बात से काफी नाराज हैं कि विधायक जी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। और इस बार उनके समर्थक लोग भी उनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो लोग सड़क पर चलने के लिए रास्ता नहीं है और उनकी इमारतें पर इमारतें बनती हर साल सुनते हैं कि नया नया कुछ होता है, एक नई इंडस्ट्री, एक नई इमारत बनती है। तो भाई आप ठीक है, अपना व्यवसाय सबको करना चाहिए। अगर आप स्वयं मजबूत नहीं रहेंगे तो जनता की कैसे सेवा करेंगे।
लेकिन जो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है 10 साल से इतना प्रचंड बहुमत देकर क्षेत्र प्रतिनिधि बनाया है, आप जब उसके दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके विकास में कोई आपको रुचि नहीं है, तो फिर जनता आपके चुनाव में क्यों रुचि लेगी? सही बात है सर। एक बात और है, लगातार जो हमने क्षेत्र में हम जो लगातार घूम रहे थे, हमने देखा कि बाहरी और भीतरी की बात जनता कर रही है कि यदि एनडीए जो लगातार वहां से हार रही है, बीच में सिर्फ एक दिलवानो देवी जो 2010 में जीती थी, और इस बार जनता का कहना है कि यदि कोई लोकल प्रत्याशी एनडीए से रहते हैं, खास करके सत्य प्रकाश तिवारी का जो नाम आ रहा है, आपका जो नाम आ रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय प्रतिनिधि तो जरूरी है। मुझे लगता है कि पार्टी भी इस बात पर मंथन करेगी और विचार हो रहा है। सिर्फ ब्रह्मपुर ही नहीं, इनफैक्ट जितनी भी विधानसभाएं हैं, जनता की ये आकांक्षा और अपेक्षा रहती है, क्योंकि विधायक जो है वो सीधा जनता से जुड़ा होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है, और जब वो स्थानीय होगा तो स्थानीय समस्याओं से परिचित होगा, स्थानीय लोगों से वो दिन रात मिलता रहेगा, रूबरू होगा, पहले से भी संपर्क में रहा होगा, चुनाव के बाद भी संपर्क में रहा होगा, उसी गांव में उसका घर होगा, उसके रिश्ते नाते होंगे, जनता के काम से नहीं अपने काम से भी जाएगा तो दिन रात जनता से सामना होगा, तो उस लिहाज में भी वो काम करने में सक्षम होगा। तो स्थानीय की बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है। शंभू यादव की एक और बात जो पता चली सर, लगातार हम क्षेत्र में घूमे हैं, लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, और सबसे जो हास्यास्पद बात है कि खुद विधायक जी की गाड़ी जब उस गड्ढे वाली सड़क में जब फंस जाती है तो उसको ट्रैक्टर से निकाला जाता है। जी बिल्कुल, ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए ना कि उन्होंने क्षेत्र को क्या दिया और क्या किया। आपने इस क्षेत्र को इतना पीछे कर दिया, इतना पीछे कर दिया, जबकि अब वर्तमान में बिहार के विकास की अनेक योजनाएं हैं, अनेक बजट हैं, सरकार लगातार, मैं कह तो रहा हूं कि मैं एक सड़क मांगने गया, ग्रामीण कार्य मंत्री जी ने कहा कि और भी सड़क है तो ले आइए, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। तो सरकार इस तरह से बात कर रही है, और प्रतिनिधि जब जाके समस्या को बताएंगे ही नहीं कि भाई क्षेत्र की ये सड़क टूटी हुई है, इस सड़क के चलते लोगों को तकलीफ हो रही है, तो काम कैसे होगा? तो शंभू जी ने ये तो ध्यान दिया नहीं। ज्यादातर वो स्थानीय होकर भी, चक्की एक बड़ा गांव है, वहां से होकर भी ज्यादातर अपने बिजनेस व्यवसाय के चलते वो पटना, बिहटा ऐसे जगहों पर रहते हैं, अपना कारोबार देखते जी अपना कारोबार देखते हैं, क्षेत्र में जाने की उनको फुर्सत नहीं मिलती। लगातार जो लोग कह रहे हैं सर कि विधायक जी कभी नजर नहीं आते हैं, यदि नजर आते हैं तो गाड़ी बस उधर से गुजरते रहती है, टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाते हैं। बस जी यही तो वैसे में आपके जैसा व्यक्ति जो कि इतना ज्यादा व्यस्त दिनचर्या है, परिवार को भी समय नहीं दे पाते होंगे, जहां तक हम समझ रहे हैं, रोज 20 ऑपरेशन, तो जहां जनप्रतिनिधि इसी के लिए चुने गए हैं, उनको और दूसरा काम नहीं है, वो क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो लोगों की सेवा ऐसे ही कर रहे हैं आई स्पेशलिस्ट के तौर पर, और फिर भी क्षेत्र में नजर आते हैं। जी क्षेत्र में भी जाते हैं, और दूसरी बात है कि प्रतिदिन क्षेत्र से 2-4-10 पेशेंट भी आते हैं, उनका इलाज तो होता है, इलाज के साथ साथ स्थानीय समस्या भी पूछ लेते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है, कैसे है, लोगों की कुछ तकलीफ होती है, कुछ समस्या होती है, तो यहाँ से बैठकर भी निदान, मान लीजिए कि आंख के अलावा अन्य कोई बीमारी है, किसी को एम्स में दिखाना हो, किसी को आईजीआईएमएस में, किसी को पीएमसीएच में, तो मदद कर देते हैं। किन्हीं का कोई प्रशासनिक कार्य है, अब वहां से बैठे गांव में ट्रांसफार्मर जल गया है, तो लोगों ने फोन किया, तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब से बात हुई कि भाई बार बार जलता है, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, 100 kVA का है उसको 200 kVA का किया जाए। तो लोग दिन रात संपर्क में रहते हैं, और जिसमें संवेदना होगी, जो वास्तव में क्षेत्र के प्रति सोचेगा, वो कहीं से भी, चूंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी में कहीं से भी बैठकर आप काम कर सकते हैं, तो आप क्षेत्र में जाते हैं या क्षेत्र के लोगों से जुड़े हैं तो उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, और अपने आप आपके मन में आएगा कि भाई इतनी गर्मी है, लोग कैसे तकलीफ में होंगे बिना बिजली के, तो इनका निदान किया जाए। और आप प्रयास करेंगे तो आज की तारीख में चूंकि इतनी योजनाएं हैं और अधिकारी भी सेंसिटिव हैं, आप किसी अधिकारी को फोन करते हैं तो वो रिस्पॉन्स लेता है, हम लोग फोन, इच्छा शक्ति की सिर्फ कमी, आप रिस्पॉन्स की सर क्षेत्र को बड़ी तकलीफ हो रही है, ट्रांसफार्मर जल गया, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो कहेगा कि नहीं हम देखेंगे, ऐसा वो तुरंत एक्शन लेते हैं, बोलते हैं ठीक है सर हम दिखवा लेते हैं और इसको हम ठीक कराएंगे। तो ये बात भी पहुंचाने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए जो गांव के लोगों की तकलीफ को दिन रात समझता हो। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान सर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं, और शाहबाद से जो अपने नौ संकल्प सभा उन्होंने जो शुरू किया है, पिछली बार ब्रह्मपुर की सीट उनकी थी, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि जनता सीधे तौर पर कह रही है कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी आते हैं अगर एनडीए से, तो हम लोग उन्हीं को चाह रहे हैं, वर्तमान विधायक से लोगों का मन भर गया।
देखिए, जहां तक माननीय मंत्री चिराग पासवान जी का प्रश्न है, तो हमारे एनडीए के एक मजबूत सहयोगी हैं, उनका जनाधार है, वो अत्यंत युवा नेता हैं और बिहार में उनका एक अच्छा भविष्य है, राजनीतिक भविष्य, और वो जो भी कर रहे हैं कार्य, उससे एनडीए मजबूत होगा। जहां तक आपने ब्रह्मपुर विधानसभा का प्रश्न किया, तो दुर्भाग्य से पिछले चुनाव में वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। पिछले चुनाव में कुछ सीटों का समझौता नहीं हो पाया था, इसलिए वो अलग चुनाव लड़े थे और वीआईपी हमारा गठबंधन सहयोगी था और वीआईपी ने एनडीए से चुनाव लड़ा था। तो वो ये लोजपा की सीट नहीं थी, लोजपा अलग लड़ी थी, एनडीए की सीट थी, एनडीए में वीआईपी लड़ी थी और वीआईपी अब उसमें नहीं है। अब ये वहां से कौन लड़ेगा, कौन से घटक दल के पास सीट जाएगी, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। केंद्रीय नेतृत्व हमें जो आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। जो भी वहां प्रत्याशी होगा, हमारा प्रयास होगा कि हम उसको जिताकर विधानसभा भेजें, और जो इस बार का संकल्प है विधानसभा का कि कम से कम 225 सीटें आए, उसको पूरा करने में हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, जी जान लगाएं। देखिए, तो यहाँ स्टूडियो में बैठ करके बहुत से लोग कैंडिडेट तय कर दे रहे हैं। वैसे में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, जो कि लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और क्षेत्र में जब आप जाइएगा, स्टूडियो में बैठ करके बयानबाजी करने से काम नजर नहीं आएगा, लोगों की समस्या नजर नहीं आएगी। फिर भी डॉक्टर साहब की मानता देखिए कि इतना नाम है और एनडीए के सबसे सशक्त दावेदार है, या हम कह रहे हैं एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व से जो हमारी बात हो रही है, उनसे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के सबसे सशक्त उम्मीदवार डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। और वैसे में आप देख लीजिए, जब शंभू यादव जो लगातार 2 बार से विधायक हैं, क्षेत्र की समस्या नहीं दूर कर पा रहे हैं, और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे बैठे सिर्फ संकल्प शक्ति के कारण यह काम कर पा रहे हैं। क्षेत्र की जनता को समझना होगा कि यदि ऐसे लोग राजनीति में आते हैं, आपका प्रतिनिधि बनते हैं, तो क्षेत्र का विकास होगा, या शंभू यादव जैसे लोग आते हैं तब। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या। नमस्ते।